हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक लेसन नंबर 2 में जो गाउस का नियम एंड गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है एप्लीकेशन वो चल रही थी। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था अपना इसका बेस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्या नाम, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपने देखा था। मैंने फ्लक्स था फाई बराबर ई डॉट में डी एस। कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ds का अदिश गुणनफल फ्लक्स कहलाता है। फाई बराबर E डॉट में ds। इसके पश्चात अपने देखे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण में अपने तीन टॉपिक देखे थे, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व एंड आयतन आवेश घनत्व। और इसके पश्चात उसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाउस का नियम, गाउस लॉ। तो गाउस का नियम है और गाउस के नियम के पश्चात इसके एप्लीकेशन है, वो उन सब के बारे में चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो इस गाउस का नियम काफी इंपोर्टेंट है। इस पर मन क्वेश्चन ऐसे आता है, गाउस के नियम या गाउस प्रमेय भी बोलते हैं। गाउस प्रमेय को कथन सहित सत्यापित करो। पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट के पश्चात इसका प्रूफ करना आपको। तो देखते हैं, अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कथन गाउस का नियम। हेडिंग डालो गाउस का नियम। गाउस का कोई वैज्ञानिक था गाउस, और उसने कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से जो फ्लक्स निर्गत होता है उस फ्लक्स के लिए इसने नियम दिया था। तो गाउस का नियम, तो गाउस का नियम का कथन बोलते हैं इसको स्टेटमेंट। परिमेय ये गाउस में। तो कथन क्या है, मैंने कोई भी बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के तुल्य होता है। तो स्टेटमेंट लिखना, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को फाई से पढ़ सकते हैं। निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध का मतलब है उसके अंदर उपस्थित या जुड़ा हुआ। परिबद्ध कुल आवेश को अपन समीशन क्यों भी बोलते हैं, परिबद्ध कुल आवेश क्यों, तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के तुल्य होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। अर्थात फाई बराबर समेशन क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। फाई बराबर, या फिर फाई का अपने पीछे भी देखा था, इंटीग्रेशन ई डॉट में डी एस, ये आपस में इक्वल है। तो ये अपने देखा है, कोई भी बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब है निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। अब इसका अपन प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, अब कोई एक बंद पृष्ठ बना लो, कैसी भी कोई आकृति, गाउस से पृष्ठ कैसी भी आकृति हो सकती है, एक आकृति हो गई। अब इस पृष्ठ में जैसे ये कोई बिंदु है O, और इस बिंदु O पर क्यों आवेश स्थित है, इस बिंदु O से r दूरी पर, ये r दूरी है, यहां पर कोई एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है E। यहां पर अपन को क्या करना है, फ्लक्स, इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब अपन डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। जैसे ये छोटा सा अल्पांश है, यहाँ पर ये अल्पांश हो गया, और ये पृष्ठ काफी बड़ा है, और इस पृष्ठ पर छोटे छोटे कई अल्पांश हो सकते हैं। एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जो जिसका क्षेत्रफल है ds, और ये बीच में एंगल बना रहा है थीटा, और इस अल्पांश को बिंदु O से मिलाया और बिंदु B से मिलाया, और ये जो केंद्र है, केंद्र पे जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं DO, घन कोण या ठोस कोण, और ये पॉइंट P है। तो मान क्या है, कोई गाउसीय पृष्ठ है, इसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। बिंदु O पर क्यों आवेश है, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E है, इसका क्षेत्र अल्पांश ds है, इसके बीच में कोण थीटा है, तथा बिंदु O पर जो कोण बन रहा है DO में, इसको घन कोण या ठोस कोण बोलते हैं। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो अल्पांश है, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
बिंदु P पर अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स। पहले फ्लक्स देखते हैं। अल्पांश फ्लक्स में क्या चाहिए, ई चाहिए और एस चाहिए, तो दो के बीच में कौन बन रहा है, तो विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश के कारण ले रहा है तो डी फाई लेंगे, डी फाई बराबर ई डॉट में डी एस, डॉट है तो डॉट हटाएंगे तब आएगा ई डी एस कोस थीटा, और थीटा क्या है, इनके बीच में बना हुआ कोण है। अब ये तो अल्पांश के कारण था। अगर संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए निकाले तो इसका लिए क्या करेंगे, समाकलन, यानी संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण के लिए इसका समाकलन कर देंगे, मतलब फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डीएस कोस थीटा। ये संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए क्या आ गया अपना निर्गत फ्लक्स। अब अपन क्या करेंगे, जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर क्यों आवेश है, क्यों आवेश के कारण इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने पीछे पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो बिंदु O पर क्यों आवेश के कारण तीव्रता, तो तीव्रता ये अपने पढ़ा है E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। जो E है, E की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है, तो फाई बराबर समीकरण नंबर 1 व 2 से, मानी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। अब के है, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई, तो इसको बाहर लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या आवेश है, एक आवेश है तो इसको भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लेंगे, और जो अंदर बचेगा उसको अंदर लिखेंगे मैं डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब जो डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, इसको बोलते हैं डी ओम, चूंकि डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी ओम। और ये डी ओम क्या होता है, अल्पांश के कारण केंद्र पर बना कोण कहलाता है, और ये कहलाता है अल्पांश के कारण केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, और जिसकी वैल्यू होती है डी ओम। तो ये जो डी ओम है, डी ओम का मान यहां रखेंगे, तो फाई बराबर आएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डी ओम, और जो इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन डी ओम, और इसका मान होता है 4 पाई, इसको बोलते हैं घन कोण या ठोस कोण, घन कोण सॉलिड एंगल, किसी अल्पांश के कारण केंद्र पर बना कोण, इसको बोलते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल या ठोस कोण, और इस जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई। अब यहां पर अपन रखेंगे 4 पाई, तो इजिकल टू फाई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई, तो ये आएगा अपने पास फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अपना हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। अब ये तो एक आवेश था, अगर इसी पृष्ठ में बहुत सारे आवेश होते तो यहां क्या लगा देते अपन, समीशन। समीशन का मतलब उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, अर्थात फाई बराबर एप्सिलॉन समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही अपनी गाउस प्रमेय थी। तो मन की ये इसका स्टेटमेंट था और ये इसका प्रूफ है। तो फाई बराबर समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब इसके पश्चात इससे कुछ गाउस का जो नियम है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन देखते हैं। अब क्या महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं अपन। जो यह आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण तथ्य, इसी से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो देखो। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला पॉइंट है मानी जो आपका इसमें है परिबद्ध
परिबद्ध आवेश अर्थात परिबद्ध कुल आवेश। परिबद्ध आवेश का मतलब क्या होता है कि जो भी बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग माने परिबद्ध परिबद्ध आवेश। परिबद्ध आवेश का मतलब होता है समीशन क्यों, ये अपने लिखा था। परिबद्ध आवेश का मतलब है आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का सॉरी यहाँ नहीं है, आवेशों का बीजगणितीय योग अर्थात यहाँ आएगा ये समीशन। कैसे, जैसे मान लो कोई ये प्रश्न है, अब इस प्रश्न में मान लो ये आपका 2 क्यों है, ये मान लो 5 क्यों है, ये आपका माइनस क्यों है, इस तरह है। तो अब कह रहा है इसका परिबद्ध आवेश। परिबद्ध आवेश में क्या लिखेंगे, समीशन क्यों बराबर, समीशन क्यों का मतलब जितने भी इसके अंदर उपस्थित आवेश हैं प्लस वालों को जोड़ेंगे, जैसे 2 क्यों प्लस 5 क्यों माइनस क्यों, तो 7 और 7 में एक किया तो 6 क्यों, ये आपका कुल आवेश है। इसको बोल देंगे परिबद्ध आवेश या कुल आवेश। जैसे अपने गाँव में लेते हैं ना समीशन क्यों अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इस समीशन क्यों की जगह आपको क्या लेना है 6 क्यों, तो ये आपका परिबद्ध का मतलब है टोटल आवेश। दूसरा पॉइंट है जो गाउसियन प्रश्न है ये बंद काल्पनिक प्रश्न होते हैं। दूसरा है मानिए क्या होते हैं, काल्पनिक बंद प्रश्न होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, मानिए जो गाउसियन प्रश्न होते हैं ये हमेशा बंद काल्पनिक प्रश्न होते हैं। काल्पनिक होते हैं, इनकी कोई वैसे नहीं है निश्चित फिगर नहीं है, मानिए कैसे भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, और घनाभ की आकृति के भी हो सकते हैं, माने किसी भी आकृति में हो सकते हैं। तो ये बंद होते हैं और हमेशा काल्पनिक प्रश्न होते हैं कि इमेजिंग है। थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स है, फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति पर डिपेंड नहीं करता, माने आकृति, आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो ये अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी निर्गत फ्लक्स है इस फ्लक्स का मान उस पृष्ठ की न तो आकृति पर डिपेंड करता है, न ही आकार पर, और न ही क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। मान कैसी भी आकृति हो सकती है, जैसे ये क्यों है, जैसे ये आपकी आकृति है, ये क्यों है, ये आपकी आकृति इस तरह की, ये क्यों है। तो निर्गत फ्लक्स है हमेशा फाई का मान क्यों अपॉन एप्सिलॉन, फाई बराबर क्यों अपॉन में एप्सिलॉन, और फाई बराबर क्यों अपॉन में एप्सिलॉन। तो न तो आकृति पर डिपेंड करता है, न ही आकार पर डिपेंड करता है, और न ही क्षेत्रफल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। निर्गत फ्लक्स का मान किस पर डिपेंड करता है, निर्गत फ्लक्स का मान जो भी आकृति है उसके अंतर्गत परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लो कोई आपका एक वर्त है और उस वर्त के अंदर उसकी त्रिज्या r है और उसके अंदर परिबद्ध आवेश क्यों है, तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब उसका जो क्या नाम है त्रिज्या है, त्रिज्या को बढ़ाकर अपन डबल कर दें तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो त्रिज्या को बढ़ाकर अपन अगर डबल कर दें तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि यह उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये याद रखना, चौथा पॉइंट ये है कि जो भी बंद आकृति है तो निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद आकृति के अंदर आवेश पर निर्भर करता है, जो बाहर है आवेश उस पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लो ये आपका प्लस क्यों है, प्लस 2 क्यों है, प्लस 5 क्यों है, और यहां पर है प्लस क्यों है, प्लस क्यों है। तो फ्लक्स का मान समीशन क्यों है, समीशन क्यों का मान क्यों प्लस 2 क्यों प्लस 5 क्यों 8 क्यों। तो जो भी बंद आकृति है उस बंद आकृति के अंतर्गत जो आवेश है उसी पर डिपेंड करेगा, न कि जो बाहर आवेश है उस आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, निर्गत फ्लक्स का मान उस आकृति के अंदर जो आवेश उपस्थित है उसी पर निर्भर करता है, बाहर वाली आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। अगला पांचवा पॉइंट ये याद रखना है, कोई भी आकृति है किसी आकृति में, जैसे सपोज करो ये आकृति है, किसी आकृति में जितनी बल रेखाएं प्रवेश करें और उतनी इसमें से निकल रही हैं, तो निर्गत फ्लक्स का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। फाई जितनी बल रेखाएं इसमें प्रवेश करें इसको बोलते हैं प्रवेशित, और उतनी इसमें निकल रही हैं तो निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होगा। जैसे फाई बराबर फाई आउट
माइनस में फाइव इन। अगर ये दोनों इक्वल हैं, फाइव जैसे 3 बग रेखाएं बाहर निकली हैं, 3 इसमें प्रवेश करें, तो फाइव का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट ये याद रखना, कोई भी पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पर भार आवेश है, यानी क्यों का मान शून्य है, तो फाइव भी क्या होगा आपका, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, इसलिए फ्लक्स का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपके 5 पॉइंट थे महत्वपूर्ण, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर आधारित अपन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर आधारित अपन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब कोई एक बंद आकृति है, उस बंद आकृति में प्रवेशित फ्लक्स दे रखा है, बंद आकृति में प्रवेशित फ्लक्स मानी फाइव इन, इनका फाइव इन, इसका मान दे रखा है अपन को 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, तथा निर्गत फ्लक्स है जो निकल रहा है, हुआ है निर्गत फ्लक्स माने इसको पी आउट बोलते हैं, और ये दे रखा है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, ये दे रखा है। अब अपन को आगे कह रहा है, तो उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान पूछ रहा है, तो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश ज्ञात करो। मैं समझ गए, मैं जैसे कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में ये प्रवेशित फ्लक्स है, इतना इसमें प्रवेश कर रहा है और इतना इसमें निकल रहा है, निकल ज्यादा रहा है और प्रवेश कम कर रहा है, तो परिबद्ध आवेश में टोटल इसके अंदर आवेश कितना है, तो गाउस फॉर्मूला में लगानी है, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बराबर क्या आएगा, फाई नेट बोलते हैं, नेट का मतलब टोटल फ्लक्स नेट, और एप्सिलॉन नॉट। अब फाई नेट निकालना आपको, तो फाई नेट मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट बराबर होगा फाई आउट, अभी बताया मैं, निकलने वाला फ्लक्स माइनस फाई इन, तो ये आपका 800 माइनस 400, तो ये बचेगा आपको 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, ये इसके अंदर नेट फ्लक्स बचेगा। अब इस नेट फ्लक्स को यहां पर रखना है, तो परिबद्ध आवेश आ जाएगा 400, और एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पहले भी बताई थी 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में 12 ये होती है, तो यहां रखेंगे अपने पास 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 और 20 और 34 32 35, और ये 2 जीरो ये और 2 जीरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लगा देंगे, 2 इसमें कम हो जाएंगे में 10 की पावर माइनस में 10। अब एक जीरो है, इस जीरो को उठाएंगे तो 10 की पावर 9, 354 इंटू 10 की पावर 9। अब 2 अक्षर है, 1 2, तो दशमलव भी आपके क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और 10 की पावर 9 को अपन बोलते हैं नैनो, 3.54 नैनो कूलम, तो ये इसका परिबद्ध आवेश आएगा। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी मोस्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, माने कोई भी बंद पृष्ठ है, इसमें प्रवेशित फ्लक्स इतना है, निर्गत फ्लक्स इतना है, तो परिबद्ध कुल आवेश ज्ञात करो, तो इस तरह आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर दे रखा है आपको 2.7। एग्जाम्पल क्या दिया है, मैंने कोई एक अर्धगोला दे रखा है, जैसे ये कोई अर्धगोला है, ये और ये इसका पृष्ठ है यहाँ पर, और इसके पृष्ठ पर क्यों आवेश स्थित है, ये अर्धगोला है और इसके पृष्ठ पर क्यों आवेश स्थित है, तो ये कह रहे हैं इस अर्धगोले से परिबद्ध पृष्ठ से कुल फ्लक्स का मान ज्ञात पूछ रहा है,
ये कह रहा है अर्धगोले से, अर्धगोले गोले से परिबद्ध कुल फ्लक्स ज्ञात करो। और कोई एक अर्धगोला दे रखा है, इस अर्धगोले के पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर क्यों आवेश स्थित है, तो ये कह रहा है अर्धगोले से परिबद्ध कुल फ्लक्स का मान गुजर है। तो कुल फ्लक्स का मान आप कैसे निकालेंगे, तो अर्धगोले से ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इस पर एक अर्धगोला होता है, जैसे दो अर्धगोले होते हैं, जैसे ये एक है, ये इसको इस पर छुपा दे तो ये एक आकृति बनती है। तो दो अर्धगोलों से मिलकर एक पूरा गोला बनता है। तो संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स माने संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स, तो संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स क्या आएगा, इसको फाई डैश मान लो, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब दूसरा गोला बनेगा तभी इस आकृति को ढकेगा और तभी ये क्या बनेगी, ये गाउसीय पृष्ठ बनेगा। गाउसीय पृष्ठ में आपको समझाता है कि ये बंद पृष्ठ होना चाहिए, पूरा बंद पृष्ठ होगा तभी वह गाउसीय पृष्ठ होगा, तभी ये नियम इसमें लागू होता है। तो ये अपने बनाएंगे तो ये इसको ढक लेगा और ढकते ही आकृति ये बंद पृष्ठ बन जाएगी। बंद पृष्ठ क्या बनेगा, गोला बनेगा। तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, फाई डोज बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अपने पास तो केवल अर्धगोला है, अतः अर्धगोले से समृद्ध कुल फ्लक्स, अर्धगोले से समृद्ध फ्लक्स, तो फाई बराबर फाई डैश अपॉन में क्यू और फाई बराबर सॉरी अर्धगोला ना, अर्ध के लिए मैंने 2 से डिवाइडेशन कर दिया, इक्वेशन नंबर यहां से वैल्यू रख दिया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका उत्तर आएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आकृति दी है उस आकृति से पहले आपको बंद आकृति बनानी है और बंद आकृति के पश्चात उससे निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। थैंक यू बच्चों।